See beta, this is your new chapter, chapter number 13, Cartesian coordinates. You had already know about some concepts in previous class, class 9th and 10th, chapter 13, Cartesian coordinates. This is your basic chapter for 2D. 2D के लिए ये आपका चैप्टर बेसिक है, बेसिक सिचुएशंस, बेसिक कंडीशंस आपको प्रोवाइड करता है। और आपने लास्ट ईयर बहुत सारा इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले 2D यानी आपका प्लेन, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। x y you all know, this is your x dash, this is your y dash. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant, as you all know. यहाँ पर आपका x और y दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये भी आपको पता है ना। कुछ जनरल कंडीशन सिचुएशंस जो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। x और y, मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है आपके पास प्लेन में a, b, तो इस a, b का क्या मतलब होता है, इस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो इस जो x कोऑर्डिनेट आपका जो रहेगा, हमेशा x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन कैसे देंगे आप। x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। बच्चों से पूछते हैं तो बोलते हैं बच्चे कि इट इज़ perpendicular distance from x axis. No, it is not like that. x coordinate means perpendicular distance from y axis. अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी से याद रख लीजिएगा कि perpendicular distance from y axis आपका x कोऑर्डिनेट होता है और perpendicular distance from x axis आपका y कोऑर्डिनेट होता है। आप एक जगह लिख कर भी रख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट का मतलब आपका होता है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो आपका a है, that is perpendicular distance from y axis। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही गलती होती है। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर b है आपका, that is perpendicular distance from x axis। फिर से बोल रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, रख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट गिव्स यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट गिव्स यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। नो, आपको ये भी बताया गया होगा लास्ट ईयर की जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है, इसकी दूसरी नोन टर्मिनोलॉजी जो है वो है एब्साइसा। और जो y कोऑर्डिनेट है, इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है, जो इसका दूसरा नाम है वो है ऑर्डिनेट। एंड व्हेन दीज टू एब्साइसा एंड ऑर्डिनेट कम्स इन अ सिंगल ब्रैकेट, देन इट इज सेड टू बी, एब्साइसा और ऑर्डिनेट को सिंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है इन बिटवीन कॉमा, देन इट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब दोनों को कोऑर्डिनेट किया गया। इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले भी मैंने आपको समझाया था, कोऑर्डिनेट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में शो किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में से। यहाँ पर आपका फर्स्ट सेट आपका x एक्सिस है और दूसरा सेट आपका y एक्सिस है, यानी ये x है और ये y है। इसको आप मिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि सेट थ्योरी में होता था। लास्ट ईयर आपने देखा नहीं, सेट थ्योरी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सेट थ्योरी में अगर आपके पास A है, ये सेट है और इसमें लिखा 3,4, तो आप 3,4 लिखिए या 4,3 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट में आप कैसे भी इसको अरेंज करिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट लिखा गया है, ये अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो 3,4 ही होता है। इसको हम 4,3 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑर्डर्ड पेयर। एंड हाउ टू प्लॉट द पॉइंट इन द प्लेन, यू ऑल नो। आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो आपको पता होता है कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, वो आप सबको पता है, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नाउ
लास्ट ईयर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2D में अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, मान लीजिए P आपका है 3,4 और Q आपका है मान लीजिए 5,7। सपोज द पॉइंट इज़ लाइक दैट। हालांकि ये गलत बनाया है, 5,7 ऊपर आएगा। पर मान लीजिए 2D में अगर आपके पास दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यू ऑल नो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था आपका? अंडर रूट ऑफ, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता देती हूँ एक बार, ताकि आपको आगे तक में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपके पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 is अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन सेक्शन फॉर्मूला, ये भी लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा और एलिब्रेट करके बताया गया है। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे क्या है। सेक्शन फॉर्मूला के जो पार्ट्स हैं वो तीनों ही बता देती हूँ। सपोज़ ये 2D मुझे वैसे बनाना नहीं चाहिए था। सपोज़ P और Q दो पॉइंट्स हैं। सपोज़ A डिवाइड्स P x1, y1 and Q x2, y2 in the ratio m:n। ध्यान दीजिएगा, ये x1, y1 और ये आपका x2, y2 और रेशियो आपका m:n। लेकिन ये इंटरनली अगर है तो, इंटरनली ध्यान रखिएगा, इंटरनली मतलब A आपका इंटरनल में कहीं है तो रेशियो आपका है PA/QA इक्वल्स टू m/n। देन कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? लास्ट ईयर आपने देखा था, ध्यान से देखिएगा। पहला रेशियो m:n में पहला रेशियो और दूसरा x कोऑर्डिनेट, पहला रेशियो और दूसरा x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस दूसरा रेशियो और पहला x कोऑर्डिनेट। यहाँ हमेशा x कोऑर्डिनेट ही आता है, कॉमा वहाँ y कोऑर्डिनेट ही आता है, तो n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह y में भी लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका इंटरनली हुआ। अब एक्सटर्नली में, एक्सटर्नली भी बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। एक्सटर्नली कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। एक्सटर्नली मतलब A पॉइंट आपका एक्सटर्नल में होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, सपोज A डिवाइड्स P x1, y1 and Q x2, y2 in the ratio m:n एक्सटर्नली। ये आपका P और ये आपका Q और ये आपका A और ये आपका x1, y1 और ये आपका x2, y2 m:n एक्सटर्नली। तो क्या होगा? तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्सटर्नली में? सॉरी मैंने इसको गलत बना दिया। एक्सटर्नली ये P, ये Q और A आपका एक्सटर्नल में होगा x1, y1, x2, y2 और A के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। रेशियो m:n। ध्यान से देखिएगा, Q नहीं डिवाइड कर रहा है, A कर रहा है, तो m:n। यानी रेशियो अभी भी आपका PA/QA ही होगा। यानी PA/m और PA/QA m:n। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होंगे? इन दैट केस कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आपके पास प्लस की जगह, सारे प्लस की जगह रिप्लेस प्लस बाय माइनस साइन। सो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। In this way we can find the external coordinates of the point. Now fourth point,
if A is midpoint of P x1 y1 and Q x2 y2, then देखिए बेटा मिड पॉइंट तभी पॉसिबल है, देखिए ये अगर हमने P लिखा, ये Q लिखा और A मिड पॉइंट लिखा, तो मिड पॉइंट तभी पॉसिबल है जब वो इंटरनल डिवीजन दे, एक्सटर्नल डिवीजन पे नहीं होता है। और मिड पॉइंट मतलब रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 1:1। तो रेशियो इंटरनली का आपके पास फॉर्मूला है और उसमें रेशियो आप रखेंगे 1:1, तो m की जगह 1, n की जगह 1 रख लीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है। ये भी आपने लास्ट ईयर देखा था, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। नाउ अनदर फॉर्मूला विच कम्स इन द सक्सेसिव एक्सरसाइजेस, आगे आगे आता रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 is। ये आपका ट्राइंगल है और अगर आपके पास तीनों वर्टाइजेस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखी है, अगर कोऑर्डिनेट नहीं हुआ मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है, तो यू ऑल नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीनों वर्टाइजेस दे रखी है तो हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, और तीनों साइड्स दे रखी हैं तो आप हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पर अगर आपके पास बेटा वर्टाइजेस कोऑर्डिनेट फॉर्म में हों, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ध्यान दीजिएगा ये मॉड है, मॉडुलस, ब्रैकेट नहीं है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जब मीटर सेंटीमीटर हमें नहीं पता होता है तो हम स्क्वायर यूनिट्स लगाते हैं। नाउ अनदर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद मैं आपको सेंट्रोइड का भी बता देती हूँ, इन सेंटर का भी बता देती हूँ। Centroid of the triangle ABC whose vertices are centroid of triangle ABC whose vertices are A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3। सेंट्रोइड को G से डिनोट किया जाता है। सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है, या आप सर्च करेंगे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। चलिए मैं ही बता देती हूँ सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ नहीं करने वाले, सर्च करना पड़ता है, तभी हम आगे तक उसको एनालाइज कर पाते हैं कि क्या कहाँ है। सेंट्रोइड होता है द पॉइंट एट विच medians of the triangle meets, medians of triangle meet या point at which medians of the triangle coincide, meet भी ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज सेड टू बी द सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला। नाउ इन सेंटर भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, लेकिन याद किसी को भी नहीं होगा। इन सेंटर द पॉइंट एट विच एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट, देखिए जरा, ये A आपका x1, y1, B आपका x2, y2 और C आपका x3, y3। लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर या बहुत छोटी क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये जो कैपिटल A है ये एंगल्स के लिए यूज़ होते हैं, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c साइड्स के लिए यूज़ होते हैं। और वो साइड्स कैसी होती है, दिस इज़ योर कैपिटल A एंगल, देन फॉर द स्मॉल a विल बी द BC, इसका अपोजिट में रहता है। दिस इज़ कैपिटल B एंगल B एंड द स्मॉल b इज़ दैट AC एंड AB विल बी योर स्मॉल c। सो इन सेंटर का फॉर्मूला आपका
इन सेंटर का फॉर्मूला होता है आपके पास कोऑर्डिनेट्स में, इन सेंटर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होगा, स्मॉल ए मैंने आपको बताया बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, बी सी ए सी इज ए बी। सो इन दिस वे यू कैन लर्न द formulas and then go with the exercise.